हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर और आज हम लोग बात करेंगे अगर आप क्लास 11 में कॉमर्स ले रहे हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना चाहिए। कभी कभी गलत इंफॉर्मेशन के अभाव में आप गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लेते हैं जिससे आपका 11-12 में मार्क्स भी खराब आता है और साथ ही साथ बीकॉम में सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए, बीबीए जो कुछ भी आप कर रहे हैं वहां पे आपको जो है वो सब्जेक्ट की वजह से प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए 11-12 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही ढंग से चूज करना चाहिए। तो इसके लिए आज हम लोग जानेंगे कि आपको क्लास 11 के कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। वेस्ट बंगाल बोर्ड में स्पेशली हम लोग बात करेंगे आज। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड के रूल्स के अनुसार आपका फर्स्ट लैंग्वेज यानी पहला सब्जेक्ट जो होगा वो फर्स्ट लैंग्वेज होगा, यानी हिंदी, बंगाली, उर्दू, नेपाली, ये सब सब्जेक्ट में से आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो पहला ये फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगा। सेकंड नंबर जो सब्जेक्ट होगा वो आपका सेकंड लैंग्वेज होगा जिसको हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, तो इंग्लिश आप ले सकते हैं। और तीसरा नंबर जो आता है कॉमर्स में वो सबसे कोर सब्जेक्ट माना जाता है अकाउंट्स, जिसका नाम अकाउंट्स है, यानी जो सबसे मेन सब्जेक्ट माना जाता है कॉमर्स का। और इसी के ऊपर बेस है पूरा का पूरा कॉमर्स या पूरा का पूरा जो है अकाउंटिंग सिस्टम, यानी किसी भी कंपनी में जितने तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने तरीके के लेन देन होते हैं, उन सभी लेन देन को, ट्रांजैक्शन को एक सिस्टम के तहत जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। बस इसी सिस्टम को हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। यानी बड़ी बड़ी कंपनियों में जिसका 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन भी बहुत ईजिली, बहुत आसानी से जिस सिस्टम के तहत रिकॉर्ड किया जाता है उसी सिस्टम को अकाउंट्स बोलते हैं। बस ये 2-4 लाइन में अकाउंट्स को खत्म नहीं किया जा सकता है, आपको प्रॉपर जो है वो क्लासेस लेने पड़ेंगे। हमारे यहाँ भी क्लास चालू हो गए हैं कॉमर्स क्लासेस, तो आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके। इसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आता है उसका नाम है बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है कॉमर्स का। नाम से ही जैसा आप पता चल पा रहा है, आप समझ पा रहे होंगे, बिजनेस को स्टडीज करने वाला सब्जेक्ट। यानी अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो आप बिजनेस के बारे में आपको जानना होगा, बिजनेस को स्टडीज करना होगा, जिसके भीतर हम लोग मैनेजमेंट के बारे में प्रॉपर समझते हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रेगुलेटिंग, बजटिंग, ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा फाइनेंस के बारे में पढ़ाया जाता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है, ट्रेड के बारे में पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है, इनके करने का क्या सिस्टम होता है, बिजनेस को कैसे ग्रोथ करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, हर छोटी से बड़ी चीजों के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। और ये आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत काम करता है। और आगे जो है वो रियल लाइफ में अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं तो बिजनेस स्टडी का बहुत अहम रोल होता है। और हम लोग इसीलिए बिजनेस स्टडी आपको पढ़ाएंगे एकदम लाइफ एग्जांपल के साथ, यानी रियल लाइफ जो है वो डे टू डे लाइफ को कनेक्ट करके हम लोग बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स पढ़ाएंगे। तो आप हमारा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे। इसके बाद जो आता है पांचवा सब्जेक्ट वो आता है कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन और इकोनॉमिक्स। ये दो सब्जेक्ट में से बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए। दोनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, आप दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन के भीतर दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, एक कॉस्ट एंड एक टैक्स। तो सब्जेक्ट आप एक पढ़ रहे हो लेकिन दो सब्जेक्ट का आपको जो है एडवांटेज मिलेगा, यानी दो सब्जेक्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। दूसरा नंबर सबसे बड़ा बात है कि जब आप बीकॉम में जाते हैं तो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का 400 नंबर का पेपर मिलेगा आपको, 400 मार्क्स का, यानी बीकॉम में आपको 400 नंबर का पेपर मिलेगा आपको। अगर आप 11-12 में कॉस्ट टैक्स नहीं लेते हैं तो वो 400 नंबर आपको कितना दिक्कत होगा ये आप समझ सकते हैं। 400 नंबर मतलब कि टैक्सेशन 1, टैक्सेशन 2, तो टैक्स के 200 नंबर के पेपर हो गए बीकॉम में, और फिर कॉस्टिंग 1 एंड कॉस्टिंग 2 यानी एडवांस कॉस्टिंग, तो इसके भी 2 पेपर हो गए, तो 400 नंबर का पेपर हुआ। इसलिए मेरे हिसाब से जो है वो इस कायदे में कॉस्ट एंड टैक्स जो है वो लेना सही रहेगा। इसके अलावा सीए, सीएमए वगैरह अगर बीबीए, एमबीए सब भी कर रहे हैं तो वहां पे कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन आपको मिलता है और ज्यादा नंबर का मिलता है। वहां भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब वही टैक्सेशन 1, टैक्सेशन 2 बीकॉम के हिसाब से वहां मिलेगा। दूसरा नंबर सबसे मजेदार बात है जो आप खुद भी पता कर सकते हैं, 11-12 में कॉस्ट टैक्स का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई सब्जेक्ट है तो कॉस्ट टैक्स है। और कॉस्ट टैक्स के प्रति बच्चों के अभी 3-4 सालों से बच्चों के में जो क्रेज बढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बढ़ा है क्योंकि मार्क्स जो है वो उसमें बहुत ज्यादा आ रहा है, 90+ बहुत ईजिली बच्चे पा जाते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि कॉस्ट टैक्स में जो चैप्टर है वो सिर्फ 3 और 3 6 यानी 6 ही चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर के ऊपर होने की वजह से क्या हो रहा है ना कि बच्चों का फोकस बहुत अच्छा हो पा रहा है सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे बड़ा बात है कि 2-3 बार वो रिवीजन लगा लेते हैं। अच्छा, छोटा सा सिलेबस, कहने का मतलब कि बहुत ही छोटा सिलेबस बनाया गया है और छोटा सिलेबस होने की वजह से उन लोगों का ग्रिप बहुत अच्छा रहता है सब्जेक्ट के ऊपर, तो इस तरह से जो है वो ज्यादा कर पाते हैं। हम देखो इकोनॉमिक्स की बुराई नहीं कर रहे, इकोनॉमिक्स में मान लीजिए 17 चैप्टर है, 21 चैप्टर है, उसकी बुराई नहीं है, कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता है ना। अगर आप शिद्दत से पढ़े तो हर सब्जेक्ट में 90, 95 और 100 आ सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि कॉस्ट टैक्स में
जो है वो कुछ फैक्ट हैं, उस फैक्ट के ऊपर हमने बताया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहें तो इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, बेहतरीन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है, और कॉस्टेक्स भी। आगे जाके 400 नंबर का पेपर होता है कॉस्टेक्स का, इसीलिए जो है वो आपको इसके ऊपर जो है वो ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहें ले सकते। लेकिन फुल्ली 80% जो है टू 90% जो है वो कॉस्टेक्स प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल बच्चों को ज्यादा पसंद आता है। अगर सवाल समझ में आ गया तो, नहीं आया तब तो वो सबसे टफ सब्जेक्ट हो जाएगा आपके लिए। दूसरा नंबर है कि कॉस्टिंग टैक्सेशन में अभी प्रैक्टिकली देखें तो कैरियर स्कोप भी बहुत अच्छा है। ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट का जॉब है, किसी भी ऑफिस में जाओगे तो रिटर्न फाइलिंग, ई फाइलिंग, टैक्सेशन, टीडीएस वगैरह ये सब काम आप जानते हैं तो बहुत बेहतरीन अच्छा जॉब मिल जाता है आपको। इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हो जिसमें जीएसटी के बारे में पढ़ाया जाता है, तो जीएसटी अभी मार्केट में ह्यूज डिमांड है, तो उसका जॉब अपॉर्चुनिटी आपको बढ़िया मिलता है। इसलिए मेरे हिसाब से कॉस्टेक्स लेना ज्यादा अच्छा होगा। 5वां नंबर सब्जेक्ट जो कि आपका मेन सब्जेक्ट होगा, और 6 नंबर सब्जेक्ट जो कि एडिशनल सब्जेक्ट होगा, जिसमें आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इकोनॉमिक्स को मेन बना सकते हैं, कॉस्टेक्स को एडिशनल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो फैक्ट थे उनको हमने बताया। इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है। एक एक टॉपिक जो है वो रिलेटेड होता है देश की इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, पूरे के पूरे जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस वगैरह, बैंकिंग सिस्टम वगैरह, ये सारी चीज़ों के ऊपर पढ़ाया जाता है। साथ में जो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वगैरह, यानी मार्केट किस तरह से काम करता है, सप्लाई चेन वगैरह, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो इकोनॉमिक्स भी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और आप उसके ऊपर जो है वो क्लास करके देख सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आता है, इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स कॉस्टेक्स के अलावा कोई और सब्जेक्ट चूज करना सकते हैं तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में लॉ एंड ऑडिट है, बेहतरीन सब्जेक्ट है। जिनको कानून वगैरह, लॉ वगैरह के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो लॉ एंड ऑडिट सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ले सकते हैं आप, किसी किसी स्कूलों में कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है। साथ में मैथ्स का भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं कॉमर्स में, तो मैथ्स अगर आपको पसंद है शुरू से ही तो आप मैथ्स भी ले सकते हैं। बहुत कम स्कूलों में मैथ रखा गया है, लेकिन आप पता करके ले सकते हैं उसी स्कूल में एडमिशन जहाँ मैथ्स है। इसके अलावा ईवीएस सब्जेक्ट भी है, बहुत सारे स्कूलों में ईवीएस वगैरह रखा गया है कॉमर्स में, तो ईवीएस भी ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज जिसको बोलते हैं, लेकिन बहुत कम स्कूलों में रखा गया है। तो जनरली बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं कॉमर्स वाले, ईवीएस वगैरह नहीं लेते हैं। लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि इंटरेस्ट आपका होगा तो आप उस पर पढ़ाई अच्छा करेंगे, और जब अच्छा पढ़ेंगे तो 11-12 में, एटलीस्ट 11-12 में तो मार्क्स अच्छा आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सारे दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि वो सही समय पे सही डिसीजन ले सके और गलत सब्जेक्ट चूज करके जो है वो अपना कैरियर खराब ना करे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।